बर्नौली के परमे के बारे में जानते हैं। एक असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाली नली है। ये शिरा पृथ्वी तल से अधिक ऊंचाई h1 पर है, ये सिरा कम ऊंचाई h2 पर है। इसमें द्रव प्रवाहित हो रहा है, द्रव का घनत्व रो है। आदर्श द्रव है, यानी असंपीड्य है, अशान है, और इसमें वो धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। धारा रेखीय प्रवाह का मतलब है जैसे यहां से प्रवेश करने वाले द्रव के अणु अगर इस मार्ग पर चलकर यहां से निकलते हैं तो यहां से प्रवेश करने वाले जितने भी द्रव के अणु होंगे वो सब इसी मार्ग पर जाएंगे, इधर उधर नहीं घूमते हैं, केवल इसी मार्ग पर जाएंगे। यहां से प्रवेश करने वाले द्रव के अणु यहां से जाकर अगर यहां से बाहर निकलते हैं तो सारे अणु जो द्रव के यहां से प्रवेश करेंगे वो सब इसी मार्ग का अनुसरण करेंगे। यानी जो द्रव इसमें प्रवेश करेगा वो पूरा द्रव यहां से बाहर निकलना है। मान लीजिए नली पी क्यू है, पी सिरे पर द्रव अंदर प्रवेश कर रहा है। द्रव बहने का मतलब है या तो द्रव अधिक दाब से कम दाब की ओर बहते हैं या ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहते हैं। यहां हमने मान लिया है कि यहां दाब P1 डाला जा रहा है और यहां दाब बाह्य दाब P2 है। तो यहां द्रव V1 वेग से प्रवेश करता है, दाब इस पर P1 डाला गया है। बाहर से दाब डालेंगे, द्रव इसमें प्रवेश करेगा। नली का मुंह ऊपर भी तो हो सकता है, तो दाब डालने पर ही ऊपर जाएगा, यानी अधिक दाब डालने पर द्रव अंदर प्रवेश करता है। यहां अगर हम मान लीजिए ये नल का पानी बह रहा हो और हम यहां जोर से हाथ से दबा लें तो जैसी प्रेशर बनेगा और पानी तेजी से आएगा तो हमारा हाथ दूर जाकर गिरेगा। इसका मतलब हाथ से हमने बाहर से प्रेशर लगाया था, उस प्रेशर को ये प्रेशर के विरुद्ध द्रव ऐसे बाहर निकलता है। तो महत्वपूर्ण बात हो गई, इस सिरे पर दाब P1 डालकर द्रव को प्रवेश कराया जा रहा है, यानी दाब P1 द्रव पर कार्य करता है। यहां द्रव निकल रहा है, दाब P2 के विरुद्ध निकल रहा है। अगर इसको हम ढक्कन पूरा बंद कर देंगे टाइट, फिर ये नहीं निकल पाएगा, यानी दाब इसको रोक देगा। तो द्रव अगर निकलता है तो दाब के विरुद्ध निकलता है, यानी द्रव द्वारा दाब के विरुद्ध कार्य किया जाता है। फिर बात समझे, इस सिरे पर दाब P1 के द्वारा द्रव पर कार्य किया जाता है, यहां दाब P2 के विरुद्ध द्रव कार्य करता है। अब कितना कार्य करता है? मान लीजिए 1 सेकंड में m द्रव्यमान का द्रव इसमें प्रवेश करता है, m द्रव्यमान का द्रव्य। तो 1 सेकंड में द्रव V1 वेग तक जाएगा। V1 वेग है तो V1 दूरी जाएगा, V1 दूरी जाएगा तो इसका आयतन A1 इंटू V1 होगा। तो 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन A1 V1, और आयतन गुणा घनत्व होता है द्रव्यमान। तो A1 V1 इंटू रो ये द्रव्यमान हो गया 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव का। A2 V2 इंटू रो ये 1 सेकंड में इस सिरे से बाहर निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान हो गया। तो 1 सेकंड में इसमें m द्रव्यमान का द्रव प्रवेश कर रहा है, m द्रव्यमान का द्रव बाहर निकल रहा है। ये एक तरह से द्रव के बहने का अविरतता का सिद्धांत भी था। A1 V1 इंटू रो बराबर A2 V2 इंटू रो, यानी A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर Q इसे कहते थे। A इंटू V बराबर कॉन्स्टेंट, मतलब द्रव प्रवाह की दर, एकांक समय में प्रवाहित द्रव का आयतन। रो की गुणा करेंगे तो द्रव्यमान हो जाएगा। अब आते हैं बर्नौली की प्रमेय पर कि P1 के द्वारा यहां 1 सेकंड में कितना कार्य होगा। कार्य अगर P1 बल दाब पड़ रहा है, A1 एरिया पर पड़ रहा है, तो यहां बल लगा P1 इंटू A1, और 1 सेकंड में ये V1 दूरी तक जाता है, तो चली गई दूरी होगी V1, तो कार्य हुआ P1 A1 बल गुणा विस्थापन V1। तो 1 सेकंड में नली में प्रवेश करने वाले द्रव पर दाब द्वारा किया गया कार्य
P1A1V1। Q सिरे पर दाब P2 के विरुद्ध द्रव द्वारा किया गया कार्य P2A2 इंटू V2 हो जाएगा, और दाब के द्वारा नेट कार्य द्रव के ऊपर किया गया जो होगा वो इसमें से ये माइनस कर देंगे, मतलब नेट कार्य हुआ P1A1V1 माइनस P2A2V2। अब इसमें कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। जैसा कि हम जानते हैं पहले से, जब भी किसी वस्तु पर, किसी द्रव पर बाहर से बल लगाकर कार्य किया जाता है, उस कार्य के बराबर उसमें ऊर्जा संरक्षित हो संवर्धित हो जाती है, यानी जितना कार्य करेंगे उतनी ही उसमें ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगर वो बल जो कार्य के लिए लगाया गया संरक्षी बल हो। संरक्षी बल मतलब कोई घर्षण बल नहीं हो, कोई शान बल नहीं हो। और जैसा कि हम मानकर चले हैं ये द्रव अशान द्रव है। तो यहां कार्य ऊर्जा प्रमेय का मतलब दाब द्वारा नेट कार्य किया गया, ये हमने निकाल लिया। इतनी इसमें ऊर्जा में वृद्धि हो गई। अब वृद्धि क्या हुई है, यहां एरिया ज्यादा है, यहां एरिया कम है, तो वेग बढ़ गया। वेग बढ़ गया, द्रव्यमान m ही प्रवेश करता है, m ही बाहर निकलता है 1 सेकंड में। वेग बढ़ गया, इसका मतलब द्रव की गतिज ऊर्जा बढ़ गई। एरिया कम होता है तो वेग ज्यादा होता ही है, यही अविरतता का सिद्धांत है। तो यहां गतिज ऊर्जा ज्यादा हो गई, और यहां ऊंचाई ज्यादा थी, यहां ऊंचाई कम है, स्थितिज ऊर्जा में कमी हो गई। तो देखिए गतिज ऊर्जा बढ़ गई, स्थितिज ऊर्जा कम हो गई। तो नेट ऊर्जा में जो वृद्धि हुई है वो गतिज ऊर्जा में वृद्धि में से स्थितिज ऊर्जा में कमी को घटा देंगे। गतिज ऊर्जा बढ़ी कितनी, 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर, क्योंकि यहां m द्रव्यमान, ये सब m है, तो 1/2 m यहां का वेग माइनस यहां की गतिज ऊर्जा माइनस यहां की गतिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो गई। 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। इतनी गतिज ऊर्जा बढ़ गई और स्थितिज ऊर्जा कम हो गई। h1 रो जी, h1 रो द्रव्यमान mgh होता है, m a1v1 रो gh1, a2v2 रो gh2, यानी mgh माइनस mgh। यहां mgh1 हो जाएगा, यहां mgh2 हो गया। द्रव्यमान यहां और यहां सेम निकल रहे हैं, तो इसलिए स्थितिज ऊर्जा में इतनी कमी हो गई, गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ गई, स्थितिज ऊर्जा इतनी घट गई, तो कुल वृद्धि गतिज ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा। और बस इसी को हमने देखो a1v1 a2v2 बराबर होते हैं, क्योंकि रो से रो कैंसिल होगा, तो a1v1 बराबर a2v2, a1v1 a2v2 a2v2 a1v1 ये सब कैंसिल हो गए, और जो बचा उसे हमने लिख दिया p1 माइनस p2 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो v1 स्क्वायर माइनस रो जी h1 प्लस माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा रो जी h2। 1 वालों को एक तरफ कर लिया, 2 वालों को एक तरफ, p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1 बराबर p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2। जैसा कि पहले चर्चा हुई, बहते हुए द्रव में एकांक आयतन की दाब ऊर्जा P के बराबर होती है, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा 1/2 रो v स्क्वायर होती है, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा रो जी h होती है। तीनों का योग यहां जितना है, तीनों का योग यहां भी इतना है। इसका अर्थ यह हुआ कुल ऊर्जा जितनी यहां है वही कुल ऊर्जा यहां है। मतलब एक तरह से बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण नियम के तुल्य हो गया। और नियम क्या है, जब भी कोई असंपीड्य तथा अशान द्रव धारा रेखी प्रवाह में असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाली नली में बहता है, तो द्रव के प्रवाह के किसी भी स्थान पर एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल एक नियत होता है। जितना यहां है उतना ही यहां है, उतना ही प्रत्येक बिंदु पर होगा। तो बर्नौली का प्रमेय हुआ एकांक आयतन की
दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल एक नियतांक होता है, यानी संपूर्ण ऊर्जा नियत रहती है।